एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई 4 मई 2024 से ही स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई हो रहा है। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 24 मई 2024। फॉर्म बहुत ही कम दिनों तक अप्लाई होगा, तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग आज से लेकर 24 मई से पहले तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत कम दिनों तक फॉर्म अप्लाई होगा, इसीलिए ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो जो भी लोग फॉर्म भरिएगा उनका जॉब होने का अधिक संभावना रहेगा, तो जो एलिजिबल हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एग्जीक्यूटिव वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार अलग अलग रखी गई है। चलिए सबसे पहले जानते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 750 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है एससी और एसटी कैटेगरी। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी मात्र 150 रुपया रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। एससी और एसटी आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही कम रखी गई है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत 3 अलग अलग प्रकार का पोस्ट रखा गया है और तीनों ही पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग अलग रखी गई है। सबसे पहला पोस्ट है एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट। इस पोस्ट के लिए एज लिमिट मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 22 वर्ष और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 30 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट। इसके लिए एज लिमिट 22 वर्ष से लेकर 40 वर्ष रखी गई है। लास्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट। इसके लिए एज लिमिट 22 वर्ष से लेकर 45 वर्ष रखी गई है, यानी कि मिनिमम एज 22 वर्ष और मैक्सिमम एज 45 वर्ष। इस वैकेंसी में एज लिमिट अधिक है, तो जिनका भी एज अभी बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एग्जीक्यूटिव वैकेंसी 2024 से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए सैलरी अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट। इस पोस्ट के लिए सैलरी एनुअल 1 लाख रुपया रखी गई है। जी हाँ, इस पोस्ट में आपको सालाना यानी कि 1 साल में 1 लाख रुपए सैलरी दी जाएगी।
नेक्स्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट। इस पोस्ट में सैलरी 1 साल में 1,50,000 रुपये यानी कि 1.5 लाख रुपये सैलरी दी जाएगी। लास्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट। इस पोस्ट में आपको सैलरी सालाना 2.5 लाख रुपये दी जाएगी। इस वैकेंसी के अंतर्गत सैलरी 1 साल में जितनी दी जाती है हमने बताई है। तीनों ही पोस्ट में सैलरी बहुत ही अच्छी है। आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एग्जीक्यूटिव वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत 3 अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं, जिसमें सबसे पहला पोस्ट है एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट। इसमें टोटल 28 पोस्ट हैं। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट। इसमें टोटल 21 पोस्ट हैं। और लास्ट है एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट। इसमें सिर्फ 5 पोस्ट हैं। तीनों ही पोस्ट बहुत ही अच्छी है और हाई लेवल की है। आप इन तीनों में से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन BE या फिर BTech इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स रखी गई है, या फिर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन रखी गई है जिसमें 3 ईयर का कोर्स होता है, या फिर BCA या BSc इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। इनमें से आप जो भी कोर्स कर चुके हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन BE या BTech इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स रखी गई है, या फिर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन रखी गई है। लास्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट। इस पोस्ट के लिए भी क्वालिफिकेशन सेम ही है, BE या फिर BTech इन कंप्यूटर साइंस या फिर मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस। जो भी लोग BE या फिर BTech कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी नई वैकेंसी की जानकारी जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।